नमस्कार, मैं ममता सिंह। हम लोग प्रसाद जी के कामायनी के चिंता सर की व्याख्या कर रहे हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। उससे पहले प्लीज, अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास सही लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मनु प्रलयकालीन अवस्था के बाद जो परिस्थितियां थी उसका वर्णन कर रहे हैं। तो क्रमशः मनु इसके बारे में बता रहे हैं। तो जहां तक हम लोगों ने कविता की व्याख्या कर ली थी, ठीक हम लोग उसके आगे चलते हैं। उसके आगे की कविता की व्याख्या करते हैं। मनु कहते हैं, मनु जीवन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ओ जीवन की मरु मरीचिका, कायरता की अलस विषाद, अरे पुरातन अमृत अगति में मोह मुक्त जर्जर अवसाद। मनु कहते हैं कि जीवन जीने की इच्छा वैसे ही है, मरीचिका के समान है। अब मरीचिका जो शब्द आया, हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि मरीचिका कहते किसे हैं। तो मरीचिका एक मृग तृष्णा, इसका एक नाम मृग तृष्णा भी है। तो मरीचिका उसको कहते हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे रेगिस्तान में जो व्यक्ति होता है, ये पशु या व्यक्ति रेगिस्तान में जब जाता है, तो जब रेगिस्तान में धूप पड़ती है, बालू की या जो रेगिस्तान की भूमि होती है उसके ऊपर जब धूप पड़ती है तो उसमें एक अजीब सी चमक होती है। व्यक्ति को या पशु पक्षियों को जल दिखाई देता है और वह उसी के पीछे भागता है। लेकिन सच्चाई में सत्य तो यही है कि वहां जल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। केवल वह आंखों के लिए एक कहें तो धोखा होता है। आंखों का धोखा जो झूठ होता है वो दिखाई देता है, लेकिन उसका अस्तित्व कहीं नहीं होता। तो कवि कह रहे हैं कि जीवन का भी अस्तित्व नहीं है। यह मरीचिका के समान है, क्षणभंगुर है, जो केवल देखने के लिए है, यह सत्य नहीं है। मौन नाश विध्वंस अंधेरा, शून्य बना जो प्रगट अभाव। मौन नाश विध्वंस अंधेरा, शून्य बना जो प्रगट अभाव, वही सत्य है अरि अमरते, तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव। मनु कहते हैं कि ये जो मृत्यु है, ये जब आती है तो सबको मौन कर देती है, चेतनता को ले जाती है। व्यक्ति जो है जड़ अवस्था में हो जाता है। तो कहते हैं वही सत्य है। जीवन का सत्य मृत्यु ही है, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। वह कब तक रहेगा पता नहीं, लेकिन मृत्यु जो है चिर निरातन सत्य है। मृत्यु तो आनी ही है। मृत्यु अरे चिर निद्रे, तेरा अंक हिमानी शासित। मनु बता रहे हैं कि मृत्यु जब तेरी गोद में जब लोग आते हैं तो उनको एक शीतलता प्राप्त होती है, वह आराम का अनुभव करते हैं। तेरा अंक हिमानी सा शीतल, बर्फ के समान बता रहे हैं कि बर्फ के समान शीतलता है मृत्यु के अंदर। तू अनंत में लहर बनाती, काल जल्द की सी हलचल। कहते हैं मृत्यु जो है वो अथाह जल की भांति चारों तरफ फैली हुई है, जो जीवन को अपने काल में कभी भी समेट सकती है। जीवन को अपने ग्रास में, या जो उसने चारों तरफ जो जाल फैलाया है उसमें जीवन को एक न एक दिन आना ही है। जीवन जो है मृत्यु की ओर ही जाके जीवन का समापन होता है। महानित्य का विषम सम अरि, अखिल स्पंदनों की तू माप, तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। मनु कहते हैं यह जो भौतिक जगत है, इस संसार में जो कुछ भी है वह नष्ट होने वाला है, और एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ विनिष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मतलब जो चीज है उसका जाना परम सत्य है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो जैसी की तैसी बनी रहे। मतलब जो चीज उत्पन्न हुई है वो नाश जरूर होगी। अंधकार के अट्ठाहसी, छिपी सृष्टि के कड़कड़ में नहीं, देखिए सॉरी, अंधकार के अट्ठाहसी, मुखरित सतत चिरंतन सत्य, छिपी सृष्टि के कड़कड़ में तू, यह सुंदर रहस्य है नित्य। मनु कहते हैं कि जिस प्रकार अंधकार में मृत्यु, तो उसी प्रकार है जिस प्रकार अंधकार में कोई व्यक्ति हंसता तो है, जिसके स्वर तो सुनाई देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति दिखता नहीं है। तो मृत्यु को वह उसी प्रकार बता रहे हैं जो चारों तरफ व्याप्त है। छिपी सृष्टि के कण-कण में तू, हर जगह सृष्टि के प्रत्येक वस्तु में तू मृत्यु व्याप्त है, क्योंकि सृष्टि की जितनी भी वस्तुएं हैं सब नाशवान है। और यही जीवन का सुंदर और सत्य है। सुंदर इसलिए है क्योंकि जब पुरानी चीजें नष्ट होंगी तभी नए का आगमन होगा। इसीलिए कवि ने यहाँ
मृत्यु को सुंदर कहा है। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नीलघन माला में। कवि कहते हैं जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नीलघन माला में। सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। जीवन तेरा क्षुद्र अंश, कहते हैं मृत्यु का एक छोटा सा भाग ही तो जीवन है। जीवन का भाग बड़ा नहीं है, बल्कि चारों तरफ मृत्यु ही है और उसका एक छोटा भाग जीवन है। जीवन को वो उसी प्रकार बता रहे हैं जिस प्रकार आसमान में चारों तरफ बादल छाए रहते हैं और कभी कभी बिजलियां जो है चमकती रहती हैं, और बिजलियों का जो अस्तित्व होता है कभी कभी तुरंत समाप्त हो जाता है या कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि थोड़ी देर के लिए टिक भी जाता है। तो कहते हैं जीवन उसी प्रकार क्षणभंगुर है। वह कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो इसका अंत है मृत्यु, वह चिरंतन सत्य है। पवन पी रहा शब्दों को निर्जनता की उखड़ी सांस, टकराती थी दीन प्रतिध्वनि बने हिमशिलाओं के पास। निर्जनता पी रहा शब्दों को। अब जब मनु ये सब कुछ बता रहे हैं, उनका हृदय व्यथित है और उनके चारों तरफ कोई है नहीं। मनु स्वयं ही अपनी बात को कह रहे हैं और स्वयं ही वो सुन रहे हैं, लेकिन इसका एक प्रतिफल यह भी हो रहा है कि जो वातावरण में जो नीरवता है वह नष्ट हो रही है, क्योंकि ध्वनि मान हो रही है। मनु जब बोल रहे हैं तो उनकी ध्वनियां जो हैं वातावरण में वायु से शिलाओं से टकरा रही हैं और वह प्रतिध्वनि बनकर उनके ही कानों में गुंजन कर रही हैं। धू धू करता नाच रहा था अनास्तित्व का तांडव नृत्य, आकर्षण विहीन विद्युत कर भने भारवाही थे भृत्य। धू धू करता नाच रहा था। मनु के अंदर घोर निराशा व्याप्त है। वह कहते हैं कि उनका जीवन जो है, मनु का जीवन के प्रति जो विचार है वो ऐसे ही लग रहा है जैसे घोर निराशा, सब कुछ मृत्यु ही चारों तरफ फैली हुई है। मनु को ऐसा प्रतीत हो रहा है चारों तरफ मृत्यु का ही तो सत्य है, जीवन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। आकर्षण विहीन विद्युत कण, जैसा ही हम लोगों ने विज्ञान में पढ़ा है, कण जो अणुकण होते हैं उनको सघन होने से धीरे धीरे किसी चीज का निर्माण होता है, या पृथ्वी का या जो चीज बनी है, तो वे जो विद्युत कण है आज वो भी आकर्षणहीन हो गए हैं। उनमें जो गुरुत्वाकर्षण का बल था वो भी मनु कह रहे हैं कि वो गुरुत्वाकर्षण का बल भी उनके अंदर नहीं रहा है। अब वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अपना भार स्वयं वहन कर रहे हैं, स्वयं अपने आप को ही वो भार समझकर ढो रहे हैं। मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि। और मनु की जो दृष्टि है वो चारों तरफ मृत्यु को ही देख रही है। परम व्योम से भौतिक कण से घनों कुहासों की थी वृष्टि, और इसी के बीच अचानक आसमान में फिर से बादल छा जाते हैं और फिर बारिश होती है। तो कवि कह रहे हैं यहाँ अब वह प्रलयकालीन अवस्था वाली बारिश नहीं है, बल्कि ये जो बारिश है मनु की निराशा को मिटाने वाली है और उनके अंदर एक नई ऊर्जा को भरने वाली है। वाष्प बन उड़ता जाता था यह भीषण जल संघार, सौर चक्र में आवर्तन था प्रलय निशा का होता प्राप्त। वाष्प बन उड़ता जाता था। अब मनु के अंदर से जो निराशा है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और जो जल, दो अर्थों में यहाँ कवि ने प्रयोग किया, एक तो मनु की निराशा शांत हो रही है, दूसरे जो प्रलयकारी स्थिति थी उसके कारण जो चारों तरफ जल था वह भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सौर चक्र में आवर्तन था प्रलय निशा का होता प्राप्त। सूर्य ने अपनी स्थिति बदल दी है, सूर्य का प्रकाश जो है निकलने वाला है और प्रलय निशा जो निराशा की रात्रि थी वो समाप्त होने वाली है और आशा की एक किरण, नया प्रात, नया सवेरा होने वाला है। यहाँ सवेरा होने से यही आशा है, प्रलय निशा का होता प्रात। तो सवेरा होने से कवि का यही आशा है कि अब सवेरा होने वाला है। तो जो मनु के जीवन में जो अंधकार है, जो निराशा है, वह सारी चीजें समाप्त होकर उनके अंदर एक उत्साह वर्धन करने वाली नई किरण, नया प्रकाश, नई रोशनी लेकर आती है। तो यही आज चिंता सर का समापन होता है। अब मनु के जीवन में आशा का संचार कैसे होता है ये हम लोग आशा सर्ग में पढ़ेंगे। तो नमस्कार
और प्लीज 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 अगर आप लोगों को मेरा प्रयास सही लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।